हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स और सोसाइटी से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। रेट इज द स्पीड ऑफ ग्रोथ, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, दर। तो जब भी दर कैलकुलेट की जाती है इन टर्म्स ऑफ 100, ओके। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है क्या? एज द नेम सजेस्ट, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कितनी लेबर पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया में कितनी लेबर फोर्स है। इसको हम जेंडर वाइज भी कैलकुलेट करते हैं और एज इस पे जो कैलकुलेट की जाती है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 प्लस है। वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 प्लस मानी जाती है, ओके। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज इन लेबर फोर्स, ओके। लेबर फोर्स में 15 साल से बड़े कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये रेट निकालने के लिए हम टोटल लेबर फोर्स, जितनी भी लेबर फोर्स है, इसका सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए टोटल लेबर फोर्स है आपकी 1 लाख, 1 लाख लोग हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 प्लस, लेकिन लोग 1 लाख हैं और 1.5 लाख लोग जो हैं वो काम करने लायक हैं, काम करने लायक हैं, बट उनको उनमें से कुछ लोगों को काम नहीं भी मिल रहा होगा। तो यहाँ पे लेबर फोर्स की जगह आप लिख लो 1 लाख। वर्किंग एज पॉपुलेशन के लिए लिख लो आप 1.5 लाख इनटू 100। ऐसी कंडीशन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना आएगा, आप एक ट्रायल कर सकते हो। ये कॉपीज में जरूर करना, ये एग्जाम्पल के लिए था, ओके। अब लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड इंक्लूड होते हैं, वर्किंग फॉर पे और प्रॉफिट, ओके, एक्टिवली सीकिंग वर्क, अवेलेबल एंड लुकिंग फॉर अ जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर फोर्स में सिर्फ वो लोग काम नहीं गिने नहीं जाते जो कि नौकरी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबर फोर्स में वो लोग भी इंक्लूड होंगे जो एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो भी इंक्लूड होंगे। इंडिया का ट्रेंड क्या कहता है? ओवरऑल हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 2025 में वो 56% है, 56%, ओके। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? अगर पूरी पॉपुलेशन 100 की है तो 56% पीपल जो वर्किंग एज ग्रुप के हैं, अगर टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन 100 लोगों की है, यहां पे हम टोटल पॉपुलेशन नहीं ले रहे हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी काम करने लायक लोग अगर 100 हैं तो उसमें से 56% आर वर्किंग और एक्टिवली सीकिंग वर्क, ओके। ये ट्रेंड बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, यानी मोर एंड मोर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन लेबर फोर्स। इंक्रीज ड्रिवन मेनली बाय फीमेल पार्टिसिपेशन, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जो सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, रेट में फीमेल पार्टिसिपेशन लो था। तो एक जेंडर गैप दिखाई देता है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जेंडर गैप इन इंडिया। मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो 75% है और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 30 से 40% है। एवरेज 2023-24 का है 41.7%। इस तरह का जो डेटा है वो एसए राइटिंग में, मेंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। आप लोग बिल्कुल कॉपी रजिस्टर लेकर इसको नोट डाउन करो। तो यहां पर हमें प्रॉब्लम क्या दिखती है? स्ट्रक्चरल गैप एग्जिस्ट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेसिबिलिटी की है, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स की है, मेकअप ऑफ द सोसाइटी का है। एक बहुत ही अलग बात है कि आपको देखने को मिलेगा रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है आपको हाई दिखाई देगा एज कंपेयर टू अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। व्हाई? इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं कि रूरल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट है इट इज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर आधारित होती है, और हमारे जो खेत हैं उन पर पूरा का पूरा परिवार काम करता है, इंक्लूडिंग ऑल द फीमेल्स असाइंड डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज। तो उसको हम लोग लेबर पार्टिसिपेशन में काम काउंट करते हैं। दूसरा, अर्बन एरियाज में आपको और अलग तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, और
सोसाइटल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसके वजह से अर्बन पार्टिसिपेशन और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ओके, तो हाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये नहीं है कि हाई क्वालिटी जॉब्स है। मैनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन इनफॉर्मल और अनपेड और लो प्रोडक्टिविटी वर्क। ओके, तो ये भी चीज याद रखनी है। अगला, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, ये देखना है हमें। अभी अभी हमने देखा की प्रॉब्लम्स, देखो वुमेन एंटरिंग द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स में विमेन आर एंटरिंग, वेट अ सेकेंड, I'm sorry for the slight change। हाँ, वर्कफोर्स में विमेन आर एंटरिंग, बट व्हाट द प्रॉब्लम इज, जॉब्स कैसी हैं, लो पेइंग, इनफॉर्मल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैवी, ये प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम्स महिलाओं के साथ और ज्यादा हो जाती है। देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन व्हाट दे फेस। ओके, दूसरा, स्ट्रक्चरल बैरियर्स, सोसाइटल नॉर्म्स, पैट्रियार्की, सेफ्टी एंड मोबिलिटी इशू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी नाइट शिफ्ट एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, खासकर मेट्रो सिटीज में। केयर बर्डन, केयर बर्डन मतलब विमेन के ऊपर पहले से ही परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर वो जॉब पे जाती भी है तो उसको पूरे परिवार का आकर खाना बनाना है, ठीक है, घर में बूढ़ों की सेवा करनी है, बच्चों को देखना है, ये सब चीज़ें हैं। और लैक ऑफ फॉर्मल जॉब्स, फॉर्मल जॉब्स जो कि आपको एक सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करते हैं, उसकी आज भी कमी देखने को मिलती है। रूरल वर्सेस अर्बन, मैंने आपको ये केस बता दिया। रूरल एरियाज में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इट इज राइजिंग फास्टर। अर्बन एरियाज में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो लो रहता है। जॉब क्वालिटी इशू इन अर्बन एरियाज, मैंने बताया आपको, ठीक है, बिकॉज अर्बन एरियाज में सोसाइटल स्टैंडर्ड्स कुछ सेट होते हैं। इफ यू डोंट हैव अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ जॉब यू वोंट ऑप्ट फॉर दैट जॉब, बट रूरल एरियाज में वो चीज मजबूरी बन जाती है। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब जो आपको ऑफर होती है। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा जो रूरल विमेन है दे आर मोर लिबरल एंड मोर फ्री टू ऑप्ट फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। हाउएवर रीजंस आप समझ चुके हो, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एसए के लिए, GS3 के लिए। वाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मैटर्स एंड वे फॉरवर्ड, क्यों मैटर करता है, हम बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल, इंडिया के पास जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की विंडो है, it is closing very fast, in few decades to come it will close। then what, हमारे पास एक पॉपुलेशन होगी जिसको हमें केटर करना है, और उस पॉपुलेशन ने हमें कुछ कमा के दिया नहीं, तो ये यंग पॉपुलेशन है उसकी जिम्मेदारी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, that they should contribute to the country। आने वाले समय में वही एक बर्डन दिखाई देगा, तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो रिस्क पे है। जेंडर इनइक्वालिटी परसिस्ट, इंडिया में आज भी जेंडर इनइक्वालिटी है जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, बट इस चीज को एड्रेस करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ये सोसाइटी की रूट्स में बिल्कुल बसा हुआ है। इंडिया कुड लॉस इकोनॉमिक गेन्स विदाउट एडिक्वेट जॉब क्रिएशन, अगर जॉब क्रिएशन नहीं हुए तो इकोनॉमिक रेस में इंडिया पीछे रह जा सकता है, और इंडिया का विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 उसमें जेंडर इक्वालिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिखना है जेंडर इक्वालिटी एसडीजी गोल नंबर कौन सा है। देन वे फॉरवर्ड, जॉब इंटेंसिव ग्रोथ होनी चाहिए। ओके, स्किल एंड डिजिटल जॉब्स जो है वो बहुत जरूरी है बिकॉज इंडिया इज डिजिटाइजिंग, एआई का जमाना है। स्किल रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके हिसाब से होना चाहिए। सेफ ट्रांसपोर्ट एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, इसका मतलब है एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, हमें एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है। स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप जो आ रहे हैं उसको एड्रेस करने की जरूरत है। पुश फॉर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को पुश करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको फॉर्मलाइजेशन की जरूरत है, और जब तक वो फॉर्मल सेक्टर्स नहीं होते तो उनका जो भी आउटपुट क्रिएट होता है गुड्स एंड सर्विसेज में, दैट इज नॉट अकाउंटेड इन द इकोनॉमी, तो वहां पर भी नंबर्स का लॉस होता है। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत ही आसान तरीके से और आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। जो सवाल पूछा है उसका जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप जुड़े रह सकते हैं।